Hello friend, hope you all will be fine, enjoying good health. In this video tutorial, I am going to discuss chapter number 4, topic output. So let's get started. What is output device? So the device that is used to display result of the input device uh, are called output device. वो डिवाइस जो हमने डेटा इनपुट किया, फिर उस इनपुट को प्रोसेस किया कंप्यूटर ने, फिर वो इस इनपुट का जो है हमें कोई रिज़ल्ट देगा, तो वो रिज़ल्ट जो है हमें जो डिस्प्ले करेगा वो डिवाइस जो हमें आउटपुट शो करता है उसको आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने इनपुट डिवाइस को डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर देख लें। तो आउटपुट डिवाइस आर दोज डिवाइस दैट इज यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट फ्रॉम इनपुट डेटा आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो है सम इम्पॉर्टेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस को हमने मेंशन किया है। सबसे जो पहला है मॉनिटर है। ये जो आपको देख रहा है, आपको इसको मॉनिटर कहते हैं। आपको जो कुछ डिस्प्ले करता है मॉनिटर, ये जो आपकी स्क्रीन पे जो आपका स्क्रीन है इसको हम मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर की फिर हमारे पास कॉमन टाइप है, एक है CRT मॉनिटर। CRT स्टैंड पर कैथोड रेज ट्यूब। ये जो था फर्स्ट फर्स्ट मॉनिटर था। और ये मॉनिटर CRT जो था, इसमें जो इमेज डिस्प्ले होता है वो जो इलेक्ट्रॉन शूटिंग होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक गन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शूट करते हैं टुवर्ड जो स्क्रीन की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को शूट करता है और फिर वहाँ पे जो है एक इमेज बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन जो है शूट करता है स्ट्रीम। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को शूट करते हैं टुवर्ड द स्क्रीन। इस तरह जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। फिर वहाँ पे हमारे पास जो है फास्फोरस डॉट बन जाते हैं, जो पिक्सल बन जाते हैं, और इससे जो है हमारे पास एक इमेज बन जाती है। ठीक है, तो CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसको मैंने जो है बहुत शॉर्ट मेंशन किया है, यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं किया है। सेकंड हमारे पास है LCD। तो LCD स्टैंड पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पे एक लिक्विड यूज होते हैं और फिर इस लिक्विड के थ्रू जो है इमेज बन जाता है। ये जो था हमारे LCD से थोड़ा इसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा CRT से जो है बेहतर है। ठीक है, LCD का जो क्वालिटी है वो CRT से थोड़ा बेहतर है। ठीक है, फिर हमारे पास है LED। तो ये हमारे पास जो है लाइट एमिटिंग डायोड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आजकल जो स्क्रीन होते हैं एडवांस स्क्रीन, इसमें LED होते हैं, ये सारे LED होते हैं। तो ये LED जो है इसमें लाइट एमिट होता है और इस लाइट के थ्रू जो है आपको स्क्रीन पे क्या होता है, आपको स्क्रीन पे पिक्चर वगैरह या आउटपुट आपको डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बेहतर और बेस्ट क्वालिटी का है वो हमारे पास LED है। फिर हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस है वो ग्राफिक एडाप्टर है। ग्राफिक एडाप्टर जो है हम ग्राफिक के लिए यूज़ करते हैं। इसको आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। हमारा पास प्रिंटर भी एक कॉमन टाइप आउटपुट डिवाइस है। तो अब इसको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ग्राफिक एडाप्टर। तो ग्राफिक अडाप्टर जो है ये हम ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपके जो पिक्चर होते हैं इसकी पिक्चर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम ग्राफिक अडाप्टर यूज़ करते हैं। पहले जो कंप्यूटर होते थे इसका ग्राफिक या पिक्चर डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आजकल जो कंप्यूटर है इसमें टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट होता है और जो ग्राफिक का क्वालिटी होता है वो बेहतर हो जाता है। तो इसलिए हम जो है ग्राफिक अडाप्टर जो है कंप्यूटर में यूज़ करते हैं आपकी ग्राफिक को डिस्प्ले करने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ग्राफिक कार्ड जो है कैसा है, तो आप जो है कंप्यूटर को शट डाउन करें, फिर F2 को क्लिक करते रहे तो आपकी जो है सारी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्राफिक कार्ड। इसको ग्राफिक एडाप्टर को ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। और ये जो है हम जो ग्राफिक्स होते हैं पिक्चर होते हैं इसकी क्वालिटी की डिस्प्ले के लिए हम यूज़ करते हैं।
It is used for describe the following term. It is used for to describe the following. इसकी ग्राफिक अडाप्टर के बारे में जो है हमें following term को डिस्प्ले करते हैं, यूज़ करते हैं. It is used for to describe the following term. ग्राफिक अडाप्टर जो है इन चीज़ों को जो है क्या करता है, डिस्क्राइब करता है. रिजोल्यूशन को, तो अगर आप लैपटॉप या कोई कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को जो है ज़रूर देखें. रिजोल्यूशन होता है, दूसरा रिफ्रेश रेट होता है, तीसरा नंबर ऑफ़ कलर होते हैं. ठीक है, तो रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि आपके जो सिस्टम है, आपका जो स्क्रीन है, तो रिजोल्यूशन से ये होता है कि द कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल, द प्रोडक्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पिक्सल इज कॉल्ड, जो है क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं. रिजोल्यूशन, अगर आप पिक्चर जो है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पिक्चर जो है हमारे पास पिक्सल का मजमुआ होता है. ठीक है, पिक्चर हमारे पास पिक्सल का मजमुआ होता है. एक पिक्सल जो है आपकी जो स्क्रीन होते हैं वो पिक्सल पर मुश्तमिल होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो अब जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को क्या करें, एक मल्टीप्लाई करें, तो इससे जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन होता है वो हम इससे क्या करते हैं, मेजर करते हैं. ठीक है, तो एक आप जो है चेक करें, अगर आप कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं, कंप्यूटर, तो आपको जो है स्क्रीन का रिजोल्यूशन ज़रूर चेक करें कि रिजोल्यूशन, नॉर्मल रिजोल्यूशन समथिंग 1980 to 70 तक जो है हमारे पास रिजोल्यूशन होते हैं. ठीक है, रिफ्रेश रेट जो है हमारे पास, रिफ्रेश रेट तो दूसरा जो ऑप्शन है वो रिफ्रेश रेट है. तो रिफ्रेश रेट से क्या, रिफ्रेश रेट से मुराद ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गन होता है वो जो पिक्सल स्क्रीन पे होते हैं वो पर सेकंड में स्कैन करता है. ठीक है, सो it is the number of time per second that the electronic gun scan every pixel on the screen is called refresh rate. कि आपका जो कंप्यूटर होता है, इसका जो स्क्रीन होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक गन जो है पर सेकंड में जो पिक्सल स्कैन करते हैं, इसको हम रिफ्रेश रेट कहते हैं. ठीक है, थर्ड नंबर, द नंबर ऑफ कलर. तो नंबर ऑफ़ कलर जो है भी हमारे कंप्यूटर में स्क्रीन की ग्राफिक अडाप्टर जो है वो भी क्या करता है, डिस्क्राइब करता है. ठीक है, रिजोल्यूशन मीन द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सल ऑन द स्क्रीन. ठीक है, इन मोर पिक्सल मेक्स बेटर पिक्चर क्वालिटी. अगर आपकी पिक्सल जो है स्क्रीन पे ज़्यादा हो तो पिक्चर जो है मोर पिक्सल मेक्स बेटर पिक्चर क्वालिटी आपको. ठीक है, इट्स मेजर एंड वेट बाय हाइट. ये रिजोल्यूशन को हम किससे मेजर करते हैं, वेट बाय हाइट से. ठीक है, the another output device is printer. So printer is output device. As the output is displayed the short form, but sometimes user need hard copy in the form of paper. अगर हम जो है डिस्प्ले, कंप्यूटर हमारे लिए जो है आउटपुट डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म. Printer is output device because it display when as we working with computer, so sometimes our data is in hard form. Okay, जब हमारा जो डेटा होता है वो फ्रेंड एज वी वर्किंग विथ कंप्यूटर. फ्रेंड, जब हम कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है. शॉर्ट फॉर्म मीन दैट डेटा दैट वी कैन नॉट टच. ठीक है, तो नॉन टेंजिबल फॉर्म में होता है. तो जब हम अगर हमें कोई ज़रूरत पड़े इस डेटा की तो हम इसकी हार्ड कॉपी निकालते हैं. ठीक है, तो हार्ड कॉपी को बनाने के लिए इस डेटा से जो है फिर हम प्रिंट लेते हैं.
यानी एक हार्ड कॉपी की ज़रूरत हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम इससे प्रिंट लेते हैं। तो प्रिंटर के थ्रू जो है हम प्रिंटर इज़ यूज टू मेक ए हार्ड कॉपी, ठीक है, ऑफ दिस ऑफ सॉफ्ट डेटा। तो प्रिंटर में भी ब्लैक और वाइट एंड में भी कलर प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर जो है हमारे पास ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, और हमारे पास जो है कलर में भी होता है, ठीक है। आपने जो है बहुत से प्रिंट पे प्रिंट किया होगा। टाइप ऑफ प्रिंट, हमारे पास जो प्रिंटर टाइप्स ऑफ प्रिंटर होते हैं, फिर फर्स्ट हमारे पास जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, दूसरा है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर विच इज़ यूज पेन। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो पेन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है फिर ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड करेक्टर प्रिंटर। ये जो है करेक्टर प्रिंटर है, और ये जो है वन करेक्टर एट ए टाइम जो है क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। इसलिए इसको ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। एट स्पीड इज़ 30 to 550 करेक्टर पर सेकंड। इसकी जो स्पीड होता है वो 30 से लेकर 550 तक करेक्टर पर सेकंड जो है प्रिंट कर सकता है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, इसके लो कास्ट होते हैं, लेस एनर्जी कंजम्पशन होता है। यानी जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये लो कास्ट के होते हैं और लेस एनर्जी कंजम्पशन होते हैं। Limitation of this dot matrix printer is it create noise during printing। ये हमारे लिए जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो ये नॉइस क्रिएट करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट शॉप पे जब आप प्रिंट करते हैं तो ये बहुत से नॉइस को क्रिएट करता है। इट्स हैविंग लो रिजोल्यूशन, और इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो भी काफ़ी लो होता है, ठीक है। Inkjet printer, the second one is inkjet printer and it is also a impact printer। It also a character printer to print all kind of image। ये जो है एक प्रिंटर है जो करेक्टर प्रिंटर है, यानी भी एक करेक्टर बाई करेक्टर को एक प्रिंट करता है, और ये जो है इमेज प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो जो यहाँ पे इंक यूज़ यहाँ पे इंक बोतल यूज़ करते हैं डिफरेंट कलर कम्बिनेशन की, और ये जो है पोर्क इंक कार्ट्रेजेस यूज़ करते हैं, और ये टेक्स्ट की जो क्वालिटी होती है ये इस इंक की कार्ट्रेजेस भी जो है डिपेंड करते हैं। इसकी जो करेक्टरिस्टिक है लेस एनर्जी कंजम्पशन होते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी हाई होता है, और इसकी जो लिमिटेशन है हमारे पास इट इज़ एक्सपेंसिव एंड रिफायरिंग। ये जो बोतल होते हैं इनकी वो फिर हाई कास्ट इस पे आता है। अगर आपने कभी यूज़ किया होगा तो ये फिर जो है ये जो बोतल होते हैं ये बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ड्रम प्रिंटर, तो थर्ड वन इज़ ड्रम प्रिंटर। इट इज़ ए लाइन प्रिंटर। ये लाइन प्रिंटर है, इसका मतलब ये है कि लाइन बाय लाइन को एक लाइन को एट ए टाइम जो है प्रिंट करता है। एट यूज सिलेंड्रिकल ड्रम एज प्रिंटिंग डिवाइस। इसमें सिलेंड्रिकल ड्रम होते हैं प्रिंटिंग डिवाइस को के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ड्रम जो है एज ए प्रिंटिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। इसकी जो करेक्टरिस्टिक है ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और कंज्यूम लेस इंक यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसकी भी लिमिटेशन होती है। इट इज़ इसका जो स्पीड होता है वो थोड़ा स्लो होता है, क्वालिटी भी थोड़ा सा लो होता है, और प्रोड्यूस नॉइस भी जो है नॉइस भी प्रोड्यूस करता है। लेज़र प्रिंटर, तो लेज़र प्रिंटर जो है इसको हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है पेज प्रिंटर इसको इसलिए कहते हैं कि एक पेज एट ए टाइम इसको ये प्रिंट करता है। और ये जो है टूनर यूज़ करते हैं। टूनर इसकी जो करेक्टर होते हैं जब करेक्टर को प्रिंट करना होते हैं तो ये टूनर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जो रिजोल्यूशन होते हैं वो 600 से लेकर 1200 तक जो पिक्चर क्वालिटी होती है या रिजोल्यूशन होते हैं उसमें प्रिंट करता है। और इससे ये होता है कि लेज़र सेंड इनफो फ्रॉम कंप्यूटर टू रोटेटिंग मिरर एंड इमेजेस प्रोड्यूस। फिर इसमें
ये जो लेज़र यूज़ करता है और इस लेज़र को क्या करता है, कंप्यूटर से सेंड करता है एक मिरर को, और वहाँ से जो है इमेज क्या क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ स्पीडर एंड लेस नॉइसलेस। इसकी बेस्ट क्वालिटी ये है कि नॉइस जो है बहुत कम प्रोड्यूस करता है और बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। और जो पिक्चर का क्वालिटी होता है वो हाई क्वालिटी पिक्चर प्रोड्यूस करता है। तीसरा ये है कि बोथ साइड पे आपको आपके लिए पिक्चर जो है प्रिंट कर सकता है, ठीक है। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो the only characteristic or disadvantage is that it is very expensive. हमारे पास फ्लैटर आता है। फ्लैटर जो है एक हम प्रिंटर इसको कह सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो वाल होते हैं इस पर एक बगर सा कपड़े का वगैरह का जो प्रिंटिंग होता है, इसके लिए फिर हम फ्लैटर यूज़ करते हैं। तो फ्लैटर इज़ यूज टू प्रिंट लार्ज शीट विद हाई प्रिंटिंग क्वालिटी। ये जो है आपको हाई प्रिंटिंग क्वालिटी में एक जो है क्या प्रिंट करता है। फ्लैटर इज़ यूज टू प्रिंट लार्ज शीट विद हाई प्रिंटिंग क्वालिटी। हाई प्रिंटिंग क्वालिटी में आपके लिए क्या करता है, शीट को प्रिंट करता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिंट आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल ड्राइंग। अगर आपने देखा होगा तो ये आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग और मैकेनिकल जितनी भी ड्राइंग होते हैं तो वो इसके थ्रू हम प्रिंट करते हैं। तो इट्स एग्जांपल इज पेन प्लाटर। तो ये इसका जो एग्जांपल है पेन प्लाटर है। इट्स हैविंग 6 or 8 कलर पेन कार्ट्रिजेस। इसमें जो है 6 और 8 कलर पेन कार्ट्रिजेस होते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग कम्प्लेक्स टेक्निकल ड्राइंग। ये जो कम्प्लेक्स प्रिंटिंग टेक्निकल ड्राइंग होते हैं इसके लिए इसके प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू लाइक्स माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर विथ फ्रेंड एंड लीव ए कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।